तो परीक्षण करके देखे 4 पार्ट, ये वीडियो नंबर है पार्ट 7, प्लेलिस्ट में मिल चुका है। प्लेलिस्ट में टोटल का टोटल वीडियो है। आज हम लोग देखते हैं फिर आज क्वेश्चन नंबर 1 SAQ, है ना, SAQ, क्योंकि इससे पहले MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स और साथ साथ ट्रू फॉल्स पूरा बना दिए हैं और प्लेलिस्ट में छोड़ दिए हैं। ठीक है, आप लोग उससे जाके कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक आयताकार घन के तलों की संख्या, अभी हम लोग क्या करेंगे, SAQ करेंगे। SAQ परीक्षण करके देखे 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए तो, एक आयताकार घन के तलों की संख्या कितनी है बाबू? X बोला है, और क्या बोला है बाबूआ? भुजाओं की संख्या Y, शीर्ष बिंदुओं की संख्या Z, विकर्णों की संख्या P होने से मान कितना होगा? और ये मान यहाँ पर दिया है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी। तो तलों की संख्या कितनी होती है? एक आयताकार घन के तलों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताओ, तलों की संख्या कितनी होती है? 6 गो होती है। तल कितने होते हैं? 6। घन नहीं बताए तेरे बाबूआ तुम लोग को, क्या तुम लोग लूडो छक्का खेलता है रे? बताया हुआ है फिर भी नहीं बोलता है, खाली खटवाने का कोशिश करता है। कितने तल है? 6 तो तल है ना, 6 गो तल, तो 6 गो तल है। तलों की संख्या कितनी हो गई? 6। शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? शीर्ष बिंदुओं की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी? शीर्ष बिंदुओं को क्या माना हुआ है? जेड माना हुआ है। देखो शीर्ष बिंदुओं को जेड माना हुआ है, तो जेड, जेड बताओ जेड कितना होगा? शीर्ष बिंदुओं की संख्या होती है 8, है ना। बताओ भुजाओं की संख्या या विकर्णों की संख्या कितनी होती है? भुजाओं की संख्या बताओ, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या को क्या माना गया है? वाई माना गया है ना। कितना होगा? 12। और बताओ विकर्णों की संख्या कितनी होती है? विकर्णों की संख्या कितनी होती है? विकर्ण कितने हैं? पी, विकर्ण को पी बोला है ना। विकर्ण होते हैं 4, विकर्ण नहीं दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, यही तो विकर्ण है। अरे बाबू ये वाला, इसे समझाए रे बाबू, ये वाला, ये एक, ये हुआ 2 3 4, यही तो विकर्ण है। समझ में आया? तो 4 गो विकर्ण, भुजाओं की संख्या 12, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 8 और तलों की संख्या 6। अब बताओ इस पे पुट कर दो, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी, इसको पुट कर दो। अब पुट करके आंसर निकालो। आंसर अगर जिसका 6 आ गया उसका सही है, 6 अगर नहीं आएगा तो वो जाओ चुल्लू भर पानी लियो और डूब मरो। ठीक है ना। चलो बताओ, x के जगह पे कितना रखना है? 6 माइनस प्लस प्लस, चलो करो, क्या करेंगे? 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 इधर माइनस, माइनस हो गया, माइनस 12 प्लस कितना? 12, ये दोनों कट जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर देखा जाए। बोला है दो आयताकार घन के भुजाओं की लंबाई क्रमशः कितना है? कितना दिया रे? 4,6,4 इकाई एवं 8 इकाई, है ना, जो कि 2h-1 और 2 इकाई हो, तो यदि दोनों का घनफल समान हो तो h का मान ज्ञात करें। h का मान ज्ञात करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात नहीं, बात नहीं, हर एक वीडियो में हमको बोलना पड़ रहा है, बात नहीं समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का आयतन समान है, ऐसे लिखेंगे, दोनों का आयतन, आयतन समान है, आयतन समान है, इसलिए
8 इंटू ब्रैकेट में 2h-1 यही सब बैठाएंगे, ठीक है, इंटू कितना 2, इंटू कितना 2, ये सब के सब एक साथ बैठा दिए। और इधर हम लोग के पास कितना मिला है 4 इंटू 6 इंटू कितना 4, ठीक है। तो इधर गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 8 दूना कितना 16, 16h माइनस कितना 8 इंटू कितना 2, यही ना होगा। तो इस सब के साथ गुणा कर देते हैं एक के बार में। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 दूना 32, 32h हो गया। अब माइनस हो गया 8 एकम 8 दूना 16 बराबर इधर हो जाएगा 6 चौके 24, चौके 24 चौके 96, 96। इधर 96 को इधर ये 16 को इधर भेज देंगे तो 32h इक्वल टू हो जाएगा 96 प्लस कितना 16, 32h इक्वल टू हो जाएगा 6 6 12 को 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 112। h इक्वल टू हो जाएगा 112 बटा में 32। इसको भागा करके निकालना, देखना कितना आता है, ठीक है। अरे प्लस, हाँ ठीक है, माइनस है ना, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है देखो तो एक बार, 32 से भागा दिए, 32 दिया 96, बचेगा कितना 16, 16 चल जाएगा ऊपर, 32 आ जाएगा नीचे। 3 सही 16 बटा कितना 32, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 3 सही 1 बटा 2। इसी को अगर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 3.5, है ना, 3.5 रुपया नहीं कर सकते हैं 3.5। चलो चलो धड़ाधड़ लिखो एकदम 3.5। बाबू 3 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना बढ़ाया गया है। इसके पहले वाला सवाल जो है वो 2017 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, इस बार हो सकता है आ सकता है इसके पहला वाला सवाल। अभी देखो ये लंबाई है 50% बढ़ा दी गई है, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये बताओ कि समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है। माना घन की भुजा लिखेंगे, माना घन की भुजा बराबर क्या मान सकते हैं a, और क्या बोला है घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल जो है वो 6a स्क्वायर है। कितना है 6a स्क्वायर। हटो थोड़ा हटो, तब से बोल रहे हैं कि बात मत कर, बात मत कर, बात मत कर, तब से बोल रहे हैं। तो कौन बोल रहा है, तो कौन बड़ 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 कर रहा है, यही लोग कर रहा था तुम लोग, तब से बोल रहे बात मत कर। और कौन कर रहा था बता, कौन कर रहा था। मारेंगे बेटा ना अब ये कौन, ये लोग है, ये लोग है भन 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 कर ले है। हाँ घन के समग्र तल फिर बात करता है, लिख चुपचाप से। घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है तो इसीलिए 6a का स्क्वायर, समग्र तल कितने होते हैं 6 गो होता है ना, और क्षेत्रफल निकालना है इसलिए a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अतः समग्र तल लिखेंगे, अतः समग्र तल, अतः समग्र तल, समग्र समग्र तल, अतः समग्र तल बराबर 6a का स्क्वायर था ना, तो 6 बैठाना है, और इसमें घन बोला है तो घन के साथ क्या बैठाना है 3a बटा 2, इसका क्या चीज होल स्क्वायर। तो 6 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, यही ना होता है। काटेंगे इसको, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 a का स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे ये कहाँ से आया सर, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या बैठाए हैं 3a का स्क्वायर,
50% जो निकाले थे ना, 50% निकाले ही नहीं तो जा मजा। कितना परसेंट अरे भुजा कितना परसेंट बढ़ा है? भुजा कितना परसेंट? 50% बढ़ा है। भुजा की लंबाई बढ़ाने पर घन की भुजा क्या होगा? ए का 50%, ए का 50% बढ़ाना है। तो ए का 50% मतलब ए इंटू 50 में कितना? 100। जीरो से जीरो गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। 2 को ए से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा ना। तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का ए प्लस ए बटा कितना? 2। ए प्लस ए बटा 2 तो लिख सकते हैं। ए जो हम लोग का मान था ये वाला, और का 50% निकाल के हम लोग कितना किए थे? यहाँ पर 2 ए ना, ए था ना, यहाँ पे 1 था, तो इसका मतलब 1 के ए से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ए बटा 2 ए ना आएगा। देखो ना, ए इंटू 1/2 है, तो ए को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ए, नीचे कितना बचेगा? 2। तो हम लोग ए जो था ये हम क्या माने थे? एक भुजा माने थे। अब 50% की वृद्धि हुई है तो प्लस ए ना लगाएंगे। वृद्धि होगा तो कितना वृद्धि हुआ है? ए और a/2 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, a/2 का। तो इसको पहले लिख लेना, उसके बाद ये वाला लिखना। इसको पहले लिखने के बाद, पहले बाद में कर दिए। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, किसमें? क्षेत्रफल में। पहले 27a² बटा में 2 माइनस कितना लिखेंगे? 6a²। पहले मेरे पास इतना था, अभी 50% की जब वृद्धि हुई तो कितना? 27a² बटा में 2। नीचे कुछ नहीं है, 1 माइनस मान लेंगे। यहाँ आ जाएगा कितना? 2। तो 2 से 2 चला गया एक बार में, और एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो 27a² माइनस 1 दूना 2, 2 छक्के 12, 12a²। 27 में से 12 गया, कितना बचेगा? 15। 15 बचेगा ना। 15a² बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 15a² बटा में 2। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल दो। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा बाबू? 15a² बटा 2 था, और मेरे पास पहला क्षेत्रफल कितना था? 6a², 6a²। और प्रतिशत निकालना है इसलिए कितना बैठाना पड़ेगा? 100 बैठाना पड़ेगा। समझ में आ गया? प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। a² से a², 3 दूना 6, 3 पचे 15, 4 से चल गया ये 25 बार में, 2 दूना 4 होता है ना, 4 को ऐसे काट दे पूरा थोड़ा, 25 बार में 25 पचे कितना? 125। देखो तो 125 है, 125%, 125% आंसर, 125% आंसर। ठीक है ना, 125% वृद्धि हुई है। 50% की वृद्धि कर देंगे तो उस पर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 125%। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। अरे बाबू क्लास डिस्टर्ब मत कर। 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उन तीनों को गलाकर एक ठोस घन तैयार किया गया, नया ठोस घन तैयार किया गया। तो नए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो लिखना है, माना नए घन की भुजा, माना नए घन की भुजा, नए घन की भुजा बराबर बड़ा वाला आर, ये कैपिटल आर। ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चूंकि बोला है घन, घन बोला है ना, तो सबका क्या निकाल देंगे? क्यूब निकाल देंगे। यानी आर का क्या निकाल देंगे? क्यूब। आर का होल क्यूब, यानी 3 का क्या चीज? होल क्यूब, प्लस 4 का होल क्यूब, प्लस 5 का होल क्यूब। सबका होल क्यूब निकाल के उसके बाद ये किसका क्यूब होगा, क्यूब उधर डाल देना, और किसका क्यूब होगा वो क्यूब निकाल देना, एक भुजा निकल जाएगी। समझ में आया? जैसे बताओ, 3 का होल क्यूब कितना होगा? 27, प्लस 4 का होल क्यूब 64, 4 चौके 16 चौके 64, कि 12 ना, 12 बोल दो, 5 3 15, अब देख, हाँ 125 कदई। हाँ आर का क्यूब, इसको जोड़ो कितना आएगा? आर का क्यूब तो जोड़ोगे कितना आएगा? 125, 64, 27, 216। दे रही हो कैलकुलेशन? कितना खतरनाक है।
एक के बार में जोड़ दिए। कैसे जानते हो? इधर से जोड़े 20, इधर से जोड़े 60, कितना हो गया? 80 हो गया। और 7 4 होता है 11, 10 ले लिए। कितना ले लिए? 10। तो कितना हो गया? 90 हो गया। 90 हो गया ना रे भाई, 1 रुपया रख दिए उधरी। 125 का 120 ले लिए। कितने हो गए? कितने हो गए? 210। उधर बचा था, इधर बचा था 5 1 6 16, 216। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। देखो आर बराबर रूट अंडर में आ जाएगा। यहाँ पे चढ़ जाएगा क्या चीज? 3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब 216 किसका क्यूब है? किसका? तो आर इक्वल टू कितना? 100। तो घन की एक भुजा कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर की हो गई। घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर। घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर। 5 नंबर देखो क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और ये पार्ट 7 बस खत्म। इसके बाद किसी घर का संलग्न दीवालों की लंबाई क्रमशः कितना है? 12 मीटर है, 8 मीटर है। घर की ऊंचाई 4 मीटर हो तो घर के फर्श का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल में हमेशा क्या आता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यही ना आता है। तो ऊंचाई तो खाली ऐसे ही दिया हुआ है, भाग भरोसे ऊंचाई दिया ही नहीं है। आयतन पूछता तब ना ऊंचाई भी लेते हैं, लेकिन पूछा क्या है? पूछा क्या है बाबू? क्षेत्रफल पूछा है। तो फर्श का क्षेत्रफल 12 इंटू 8, 12 8 कितना होता है? 96, 96 वर्ग मीटर आंसर। देख लो किताब में, देखो दिया है। तो लिखना पड़ेगा हर एक का संलग्न दीवालों दीवालों की लंबाई कितना दिया है? 12 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया है बाबू? 8 मीटर। 8 मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 12 इंटू कितना कर देंगे? 8, 12 8 96 वर्ग मीटर। आंसर खत्म, दी एंड। चैप्टर डी एंड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग 26 चैप्टर, जिसका हम लोग 26.1 का एक पार्ट खत्म कर दिए थे। इसके बाद 26.1 का दूसरा पार्ट, यूट्यूब का दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है, 26 चैप्टर में जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग जाके वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, चलो।